अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज हमारे साथ मोहम्मद हारिस आमिर मौजूद हैं एंड ही इज़ वन ऑफ द मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट। आज मैंने हारिस को मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस के ऊपर बात करने के लिए इनवाइट किया है। तो हम हारिस से पूछते हैं कि हारिस ये बताएं कि आज के लाइफस्टाइल में हर एज के बंदे को ही, किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है, किसी को रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, किसी को जॉब का है, तो किसी को स्टडी का स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस बेसिकली होता क्या है और इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम। थैंक्स मुइज़ फॉर हैविंग मी। अच्छा मुइज़, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं डिफ़ाइन करूँ स्ट्रेस क्या होता है, सो बेसिकली इट इज़ अ स्टेट ऑफ वरी या मेंटल टेंशन कॉज बाय डिफ़िकल्ट सिचुएशन। और ये जो स्ट्रेस है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो उसको कैसे परसीव करता है। और आपने जैसे पूछा कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं या स्ट्रेस से रिलेटेड, तो इसको किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। सो आई थिंक जो सबसे पहला फैक्टर है वो ये है कि ये देखा जाए कि जो स्ट्रेस है उसका ओरिजिन क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाए ताकि उस स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सके। एंड आई थिंक आजकल के दौर के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वी हैव टू बी वोकल अबाउट कि हम किस चीज़ के बारे में स्ट्रेस फील कर रहे हैं। अच्छा हारिस, एक प्रोवर्ब है लिव विद इन योर मीन्स, जिसका मतलब है कि जितनी चादर है उतनी ही पाँव फैलाओ। तो स्ट्रेस से इसका कहाँ तक लिंक है और आपका ओपिनियन इस बारे में क्या है? अच्छा मुइज़, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि जितनी चादर है उतने पाँव फैलाओ। आजकल के हमारे माशरे का जो बहुत बड़ा अलमिया है वो ये है कि हम लोग ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं जिनको हम कभी पूरा ही नहीं कर पाते। और चूँकि हम कभी पूरा ही नहीं कर पाते तो उनके पीछे भागते 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 हमारी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे दोस्त के पास 50,000 का मोबाइल है तो मैं चाहूँगा मेरे पास भी वो हो। क्यों? क्योंकि वो 50,000 का मोबाइल जो है वो मुझे मिल के एक सोशल स्टेटस मिलेगा, एक सोशल वैलिडेशन मुझे लोगों से मिलेगी। इस सोशल वैलिडेशन के नतीजे के अंदर मैं स्ट्रेस में आऊँगा उसको हासिल करने के लिए। सो आई थिंक हमें एक ऐसी दौड़ का हिस्सा बन जाते हैं जो कि हमारी कभी दौड़ थी ही नहीं। सो आई थिंक वी हैव टू रियलाइज दिस थिंग ऑल्सो कि हम अपनी बाउंड्री सेट करें और वो रियलिस्टिक बाउंड्री सेट करें ताकि हम सेटिस्फाई रहें और खुश रहें। अच्छा हारिस, एक और चीज़ है कि जो किसी को स्ट्रेस होता है तो उसे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए किसी से सपोर्ट लेनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर किसी प्रोफेशनल से। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अच्छा मोहित, की जो आपने बात की ना कि हमें एडवाइस जो लेनी चाहिए जब हमें स्ट्रेस है या मेंटल हेल्थ इशू है, सो आई थिंक मैं सबसे पहले जो चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप किसी प्रोफेशनल हेल्थ कंसल्टेंट के पास जाएं, क्योंकि उसके पास एक प्रोफेशनल डिग्री है, उसके पास एक्सपीरियंस है। वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से इसके ऊपर गाइड कर सकते हैं कि आप इस सिचुएशन से कैसे कोप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, सो आई वुड रिकमेंड कि कम अज़ कम आपके पास एक ऐसा कोई दोस्त होना चाहिए, कोई सहारा होना चाहिए कि जहाँ पे आपको जो चीज़ स्ट्रेस आउट कर रही है उसके मुताल्लिक़ आप बात कर सकें। बिकॉज आई थिंक हम स्ट्रेस से रिलेटेड हर किसी से बात नहीं कर सकते। मुझे क्या स्ट्रेस है, मुझे क्या मसले मसाइल हैं, मैं हर किसी से जाके बात नहीं करूँगा। आई वुड हैव सर्टेन स्पेसिफिक पीपल विद हुम आई विल डिस्कस विद दैम। सो आई थिंक वो एक सर्कल, वो सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा हारिस, ये बताएं कि हैप्पी हार्मोन से बड़ी डिबेट है आजकल कि सर्टेन एक्टिविटीज़ के दौरान हमारे ब्रेन में सर्टेन केमिकल्स बूस्ट होते हैं और हम हैप्पी फील करते हैं। सो आप क्या कहते हैं कि हाउ कैन वी बूस्ट आवर हैप्पी हार्मोन्स? अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम अपने जो हैप्पी हार्मोन्स हैं उनको किस तरीके से हम बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं डोपामिन की बात करूं, सो डोपामिन इज़ बेसिकली फीलिंग गुड हार्मोन। कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि आपको प्लेजर देती है या सेटिस्फाई करती है, वो एक्टिविटी करने से आपका डोपामिन रिलीज़ होता है। मिसाल के तौर पे आपका फेवरेट स्पोर्ट्स है, आपको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। सेकंड, अगर आप सेरोटोनिन की बात करें, सो ये आपका मूड को बैलेंस करता है प्लस आपकी स्लीप और एपेटाइट। तो रिसर्च ये कहती है कि जो सनलाइट है उसमें जाने से आपका सेरोटोनिन लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा अगर आप एंडोर्फिन की बात करें तो वो नेचुरल पेन किलर हार्मोन आपका होता है। आजकल की अगर आप लाइफ स्टाइल देखें तो बहुत सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है कि जिसके अंदर लोग फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते। तो मेरे ख्याल में कि जितनी ज़्यादा हम फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो हमारा जो एंडोर्फिन है उसका लेवल इंक्रीज़ होगा।
और सबसे लास्ट में जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, दैट इज़ कॉल्ड लव हार्मोन। तो अगर यू आर अ पेट लवर, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके घर में बिल्लियाँ हैं तो उनको प्यार करने से भी आपका ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज हो सकता है। या आपका कोई ऐसा शख्स जिसके साथ आप फीलिंग्स रखते हैं उसकी आप केयर भी करें तो इससे भी आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज हो सकता है। ठीक है, तो हारिस ये बताएं कि और कौन सी स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स हैं जो आप अपने ऑडियंस को देते हैं और जिसको फॉलो करके हम स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं अपनी ऑडियंस को कुछ टिप्स देना चाहूँ कि आप मेंटल हेल्थ जो है वो अपनी किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, तो उसमें नंबर 1 है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अब आप देखिए कि आज करके डिजिटल दौर के अंदर हमारा एक्सपोजर जो है वो कितना ज़्यादा हो चुका है मोबाइल फ़ोन के साथ। वी गॉट डिसकनेक्टेड विद आवर ओन बॉडीज़, सो आई थिंक इट्स टाइम टू रिकनेक्ट विद नेचर। ठीक है, इसके अलावा अगर नंबर 2 के ऊपर मैं बात करूं तो ये है कि आप कुछ ऐसी चीज़ करें दिन के अंदर जो आपका पैशन हो या जिस चीज़ के साथ आप डेडिकेटेड हो। मिसाल के तौर के ऊपर आपको आर्ट्स एंड कल्चर का शौक़ है, ठीक है, तो आप आर्ट्स के अंदर अपना टाइम जो है वो स्पेंड करें, क्राफ्टिंग करें, पेंटिंग करें, तो वो आपका पैशन आपको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा थर्ड जो है आपका वर्क लाइफ जो है एक बैलेंस आपका मेंटेन होना चाहिए कि वो किस तरीके से। कुछ लोग इस बैलेंस को जब मेंटेन नहीं करते तो इसकी वजह से भी उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। सो आई थिंक दीज टिप्स विल हेल्प यू टू गेन अ गुड मेंटल हेल्थ।